फ्रेंड्स, तो ये आज का लेवल है। चलिए इसको पहले डिलीट करते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं। क्यों, क्या, कैसे, किस लिए हुआ। पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसको। 4 आवर्स देखते हैं। ठीक है, चलिए अभी सिंपल केवल चार्ट से समझते हैं। कोई कुछ नहीं, ये ईएमए भी क्लोज करते हैं, ये सब क्लोज। ठीक है, चलिए स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लीजिए। ठीक है, अब हमारा टाइम फ्रेम कितना है? 4 आवर। ओके, अब सिंपल आप देखिएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें। अभी थोड़ा सा इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मैं बड़ा माहिर नहीं हूँ इसमें, ये डायग्राम ड्रॉ करने में। अब आप सिंपल देखिए, ये हाई है, एक आप यहाँ पे लाइन कर दो, मतलब मेरे हिसाब से। अभी आपको दिखेगा कि एक ये तो मान लीजिए आज का है। पीछे से आते हैं तो ये एक लो है। ठीक है, डन। अब सपोज दैट कि हम देख रहे हैं ये किस दिन का है। पहली बात तो काफ़ी लंबा टाइम फ्रेम देख रहे हैं हम, तो इतना लंबा देखने की जरूरत नहीं है। अभी नज़दीक में आते हैं। ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम लग रहा है ना अभी। इसको करते हैं 1 आवर का। अब कैसा है ये? ठीक है, अभी पिछले मान के चलते हैं कि 2 से 3 दिन का देखते हैं। ठीक है, बहुत लंबा देखने की जरूरत नहीं होती कि इतनी लंबी पोजीशन कोई होल्ड नहीं करता है, खासकर बैंक निफ्टी में। अब अगर मानते हैं ये किस तारीख का, 11 का है ना, ये है 7 का। 8 ओपनिंग कहाँ हुई है? 11 की ये हुई है ओपनिंग। चलिए, तो इसने हाई मारा है यहाँ तक का। ठीक, और इसने लो मारा है 12 की, क्या थी, 12, 9, 15, मतलब ये दूसरे दिन की क्लोजिंग ये थी। ठीक है, अब सिंपल सा अगर समझा जाए, मतलब हम कुछ नहीं है हमारे पास, कोई इंडिकेटर नहीं है या कुछ भी नहीं है, हमारे पास केवल चार्ट है बस जो हमें दिख रहा है। तो अब ये 2 दिन की है, केवल 11 और 12 की। आपको दिख रहा है कि 12 ही तारीख को ये इस कैंडल, इस मारूबुजू कैंडल कहते हैं इसको, इस कैंडल को पूरा कवर कर लिया इसने, और इसके नीचे क्लोजिंग आई है। ठीक है, अब आप अगर, हालांकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया ये, अब आदमी कोई स्टॉप लॉस लेने जाएगा इसमें तो अगर मान लीजिए वो बहुत परफेक्ट एंट्री करता है तो यहाँ करता है या कहीं भी करता है, तो स्टॉप लॉस का मतलब लंबी पोजीशन होल्डिंग की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए कह रहा हूँ 364, मतलब काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस है। तो आदमी फिर कोशिश करता है कि मुझे एसएल छोटा लेना पड़े, तो वो कहीं पे इस इतनी दूर पे रखता है। मतलब स्पॉट चार्ट की बात कर रहा हूँ, ये प्रीमियम में कम हो जाएगा। अब आप देखो, आप एंट्री यहाँ करते हो। ठीक है, और आपका एसएल यहाँ है। आप वन फ्लो में आप एज्यूम करो कितना पॉइंट आप टारगेट कर रहे हो, उसके बदले में 1475 पॉइंट, और एसएल आपने कितने का था? 172 पॉइंट। तो अपना रिस्क रिवार्ड ठीक रखिए, तो
अच्छा प्रॉफिट होता है इसमें, समय लगता है, लेकिन एक बार सीखना जरूर पड़ेगा। और मैं चाहता भी हूँ सिखाना, लेकिन समय का अभाव जो है ना, वो थोड़ा सा। खैर, अब ये हैमर कैंडल बंद हुई है, बहुत अच्छी है ना। ये लो है इसका। अभी देखते हैं पीछे कुछ है। अब देखिए, दिख रहा है आपको? कुछ नहीं किया है मैंने अभी। ये सिंपल यहाँ से बाइंग आई थी, फिर से बाइंग आई है। देख रहे हैं? कुछ नहीं किया, अपने आप सब है। अब ये गया है ना, अब इसको ब्रेक करता है, तो अब इतना दूर तो मैं नहीं देखूंगा अगस्त तक का, लेकिन एक देखते हैं लोग, तो इसलिए थोड़ा सा है। अब देखते हैं, अब यहाँ नए बायर्स आते हैं तो अच्छा ही है, और नहीं आते हैं तो हम लोग तो फिर बीयरएस रहेंगे। मार्केट का जो ट्रेंड है उसके साथ चलना है। आप ट्रेड कहीं पकड़ो। अब देखिए ये कैंडल क्या दर्शाती है मेरे हिसाब से, क्योंकि हैमर कैंडल जो होती है वो मतलब दोनों साइड का इंडिकेशन है उसका, वो मार्केट कहीं भी जा सकती है, ऊपर नीचे दोनों साइड का भी। तो अब मेरे हिसाब से इस हैमर का ये मतलब होना चाहिए कि अब ये इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, इसके 50% को कवर करने गई है ग्रीन कैंडल, लेकिन सेलर्स इतने हावी थे कि इन्होंने प्रेस कर दिया इसको, और ये सेलर्स के साइड में बंद हुई है। तो दिस इज गुड इंडिकेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मार्केट गिर जाएगी या गिरने वाली है, मतलब कैंडल को समझना और सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है देखना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप इनसे कुछ सीख पा रहे हैं तो अच्छा। अभी मेरे पास और भी बहुत चीज़ें हैं, अभी मैं आपको अभी ये भी दिखाता हूँ छोटा सी चीज़, कि अगर मैं चाहूँ तो अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, 12 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आज 13 तारीख थी। अब आप देखिए, हमने 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा था और नॉर्मल ड्रॉ किया ना। अब इसकी ओपनिंग ये होती है, पहली कैंडल। दूसरी कैंडल जो थी, ये हमारे जोन से ऊपर नहीं जा पाई। इट मीन्स कि सेलर्स आर बहुत भारी पड़ रहे हैं सेलर्स। तो अच्छा, ये मतलब अब कैसे समझाऊं मैं, मतलब साफ साफ दिख रहा है कि हाँ कुछ तो है। देखिए अगर अब आप बड़े उस पर देखना चाहते हैं तो मतलब सिंपल सा ट्रेड था ये, अगर कोई भी ले, आज का ही नहीं कभी कभी मैं कर सकता हूँ ये चीज़। अब आप देखिए, मान लीजिए आपका एसएल यहाँ भी रहता है, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए आप यहाँ भी रखते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर ही रखते हैं, क्योंकि ये यहाँ 182 पॉइंट स्पॉट पे ना, उसके विपरीत आप अपेक्षा कितने की रख रहे हैं? नीचे कुछ है? हाँ है, देखिए टारगेट हिट होता है, लेकिन थोड़ा सा अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि ये क्यों यहाँ पे रुका। तो आप समझिए, जब बड़े प्लेयर एंट्री करते हैं तो उसमें ये होता है। देखिए अब इसका ये 50% लेवल होगा मेरे हिसाब से, जहाँ पे मार्केट स्टॉप ले रहा है। देखिए अब इस जोन को हम समझते हैं, तो ये 50% जोन है, दिख रहा है आपको? कुछ खास नहीं था, इतनी ही देर में बहुतों लोगों की जान निकल जाती है, लेकिन थोड़ा सा मार्केट को समझना पड़ेगा पेशेंसली, मतलब आराम से ध्यान से। तो समझिए। और मार्केट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब कुछ दिखता है इसमें, बस हम हड़बड़ी में रहते हैं कि आज ही अमीर बनना है। नहीं, धीरे धीरे ये सब कुछ देता है, आपके अंदर धैर्य आ जाएगा समय दर समय। और देखिए कितने सिंपल है ये, मतलब कुछ नहीं है ये। देखिए मैंने 4 घंटे या 1 घंटे के हिसाब से जो सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा, उसके हिसाब से मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ की, और एग्जैक्ट वहीं से हर मूवमेंट हो रही है। अब देखिए ये जो कर्सर आपको दिख पा रहा हो, तो यहाँ से भी देखिए सिंपल, मतलब एक बार इसने थोड़ा सा कोशिश किया इसने कि रोकें, और ये क्यों ऐसा हुआ देखिए, इसका भी मैं दिखाता हूँ आपको लॉजिक।
ये इसका प्राइस रेंज अगर कितना हो, देखिए 201 पॉइंट ना। अब सिंपल समझते हैं, अब 201 ना, देखिएगा देखिए इसके 50% को भी ये क्रॉस नहीं कर पाया, तो मतलब ये बहुत भारी हैं, सेलर हैवी हैं। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को समझते रहिए, जानते रहिए, बूझते रहिए, सब होगा धीरे धीरे। और मेरा तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, मैं कुछ भी यूज़ नहीं करता हूँ। 915 एक थोड़ा कंफर्मेशन के लिए होता है, और कुछ खास है नहीं इसमें। मुझे इसमें तो बहुत डर लगता है, लेकिन कुछ लोग यूज़ करते हैं तो मैंने भी ट्राई किया कि देखते हैं। और मेरा जहाँ तक मानना है वो बहुत सिंपल सी है मार्केट, बस। हाँ, फ्लक्चुएशन बाहर कर देता है, ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि कई बार मुझे ही बाहर किया है और बहुत बार बाहर किया है। केवल छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, तो ठीक है। बाकी आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में व्यस्त होंगे।